नमस्कार मित्रों। जय माँ भारती। भारत माता की जय। कैसे हैं आप सब मित्रों? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभात टॉकी में। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि क्या 15 अगस्त 1947 में हम वाकई में आज़ाद हुए, और उस पर हमने चर्चा की। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये एपिसोड आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और इसमें ये इस बात का एहसास कि हम अपने ही देश में क्यों इस तरीके से एक एक दबाव में और एक तरह का ऐसा वातावरण के जो बहुल हैं, हिंदू बहुल हैं हम, वही यहाँ के दोयम नागरिक हैं, दूसरे दर्जे की नागरिक हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा। ये जो हमारा धर्म, हमारी जो संस्कृति है, उसके प्रति ये घृणा का भाव और किसी तरीके से उसे छिन्न भिन्न करना, उसे बांटना और अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग तरीके के कानून नियम जो लाए गए। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि 1950s में एक कानून आया जिसे कहा गया हिंदू कोड बिल, और उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई, जिसमें से उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक था कि एक हिंदू अगर दूसरी शादी करता है, अपनी पत्नी के रहते हुए अगर दूसरी शादी करता है, तो वो कानूनन जुर्म हो जाता है, वो इलीगल है, और उसके सज़ा भी होती है कि एक पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी शादी कर। ये हमारे हिंदू कोड बिल से आया है। पर उसी देश में दूसरे संप्रदाय के लोग, जैसे कि मुस्लिम, शरीयत के हिसाब से वो 4 शादियां कर सकते, वो लीगल है। हिंदू कोड बिल आया और मुस्लिम पर्सनल लॉ, और उस वक्त ये भी कहा गया कि हम जो शरीयत और जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो फिर ये हिंदू कोड बिल कैसे? मित्रों, अगर आप ज़रा इन चीज़ों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि एक सोची समझी, एक डेलिब्रेट कोशिश की गई कि किसी तरीके से हिंदुओं को दबा कर रखा जाए, उन्हें एकत्रित ना होने दिया जाए। और हमारे देश में ही आज के समय, इस वक्त भी ऐसे नेता हैं जो एक संगठन को, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसे मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हैं कि ये इस तरह का एक सीक्रेट सोसाइटी है। और वो यहाँ पे हमारे देश में नहीं, विदेश की धरती पर जाकर के हमारे देश के बहुत बड़े नामचीन नेता राहुल गांधी ये जाकर कहते हैं ऐसे कि आरएसएस जो है वो कुछ नहीं बल्कि मुस्लिम ब्रदरहुड का ही हिंदू रूप है। ये इस तरह की घृणा, इस तरह का एक नफरत का भाव हिंदू धर्म और हिंदू लोगों के प्रति क्यों? और वो उन लोगों के तरफ से होता है जिन्होंने ये मान लिया है, जो जानते हैं कि बस एक परिवार है, नेहरू गांधी परिवार, जो इस देश का सर्वे सर्वा है, और वो ये हक रखता है कि उस देश में उनका ही शासन रहे, वही इस देश को चलाएं। पर हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति नफरत का भाव रखें। ये किस तरह का सोच है, किस तरह का अप्रोच है, और ऐसा इतने लंबे समय तक चलता रहा कि
आज जब हम इस चीज़ को सामने देखते हैं तो मुझे पर्सनली ये महसूस होता है कि इस बात को मैं आप तक पहुंचाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं। अच्छा, इन लोगों को हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में प्रथम परिवार के तौर पर रहना है। लुटेंस दिल्ली में उनका बड़ा सा बंगला होगा जहां से वो पूरे देश पर राज करेंगे। लेकिन जो हिंदू बहुल देश है उसमें जो एक सबसे बड़ी एक जो सभ्यता है, एक जो धर्म है, उसके साथ ये सौतेला व्यवहार रखेंगे। मैं बहुत खुल करके ये बातें अब कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सालों तक ये मैंने देखा है और ये चीज़ें मेरे मन में हमेशा चलती रही हैं। अब मैं इसे कह रहा हूँ और खुल करके कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिल से निकली हुई बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने वसुधैव कुटुंबकम का एक एग्जाम्पल अपने फॉरेन के उस धर्म संसद में प्रस्तुत किया था जहां पे उन्होंने कहा था कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, वसुधैव कुटुंबकम का ही एक एक्सप्रेशन है ये। खैर, अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब इसके आगे क्या हुआ कि उसी परिवार ने, जिन्हें यह लगता है कि ये देश उनकी जागीर है, 1975 में इन लोगों ने रात को अचानक इनको ख्याल आया और उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी। और आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी का जब एप्लीकेशन, जब उसको लागू किया जाता है तो क्या होता है कि किसी का, देश के किसी भी नागरिक का कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार, सारी शक्ति एक जगह, सत्ता का केंद्र एक इंसान के हाथ में है। पत्रकारों को जेल, कोई अपनी बात कह नहीं सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म। और उसी दौरान जो देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आज स्वर्गीय हैं, उन्होंने हमारे संविधान में अपने खुशी से, अपनी मर्जी से एक वर्ड ऐड कर दिया। क्या था वो वर्ड? कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके आगे धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, ये वर्ड जो है ये 1975 में आपातकाल के दौरान हमारे संविधान में जोड़ा गया। और उस धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ कि देश की जो बहुल आबादी है, जो हिंदू आबादी है, वो ये ना समझे कि इस देश में बस वही एक धर्म है, वो सर्वे सर्वा है, बाकी धर्म जो है वो भी उनके उतने जितने ही पावरफुल हैं या उनसे ऊपर हैं। हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है कि हमारे देश में बाकी और भी पंथ को, धर्म को मानने वाले लोग अपनी खुशी इस तरह का अटैक क्यों? उन्हें हमेशा दबाने की कोशिश, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश, हिंदू धर्म का मजाक,